यह तुम्हारी परीक्षा है। पियो। हैं? रिज्यूमे पे स्पेशलिटी शराब पीना है। सच में? दिखाओ तुम कितना पी सकती हो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पता है स्टेट बैंक्वेट क्या होता है? उसका वाइन अटेंडेंट अकेले ही 20 टेबल संभाल सकता है। पानी की तरह शराब पीती है। लेकिन अभी तो मैं बहुत ज्यादा भर गई हूँ। कितनी उंगलियां? एक। तुम्हें रख लिया गया है। मेरे साथ आओ। ये कौन है नई इंटरव्यू वाली? मिस्टर ली ने खुद उसका इंटरव्यू लिया। लगता है उसे खास स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट। इतनी हिम्मत कि यान्सी के साथ अकेले रहे। मैनेजर जियांग, इसका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पूरा करो। उसके बाद जल्द से जल्द मॉल में मुझसे मिलो। ठीक है। हाँ। मिस्टर ली, कंधे की चौड़ाई 39 सेंटीमीटर, बस्ट 88 सेंटीमीटर, कमर 62 सेंटीमीटर, पाँव विशाल भी लंबाई 103 सेंटीमीटर। क्या मिस्टर ली को शायद मुझ में दिलचस्पी है? आज रात ड्रिंकिंग पार्टी है। तुम मेरे साथ आ रही हो? वो तो ऑफिस टाइम के बाद की बात है। कंजूस पूंजीपति, पहले ही शोषण शुरू। मुझे दे दिया? वापस नहीं ले रहे? हाँ। इन सेकंड हैंड चीजों को बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। सोने की चिड़िया, मेरी बीवी के आगे कुछ नहीं। पिछले साल उसने सिर्फ 2 लाख दहेज लिया। उसने क्रेडिट कार्ड को हाथ तक नहीं लगाया। इस तलाक के लिए मैं उसे ज्यादा मुआवजा दूंगा। वैसे मेरी बीवी तुम्हारी ही उम्र की है। मेरी बीवी को देने के लिए तोहफे चुनने में मेरी मदद करो। मेरी ही उम्र की। पहले ही एक सीईओ से शादी कर ली। सपनों जैसी जिंदगी जी रही है। ठीक है। हाँ। हम कल तलाक ले रहे हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेकर आना। कल हमारा तलाक हो रहा है। शादी का सर्टिफिकेट ले आना। ठीक है। अब क्या? तुम्हें अपनी बीवी को लाड करने की इजाजत है, लेकिन मैं अपने पति से मैसेज नहीं ले सकती। तुम शादीशुदा हो। आज रात की पार्टी के बाद अपने पति को तुम्हें लेने भेज देना। जरूरत नहीं, मैं नशे में नहीं होंगी। मिस्टर वांग, बहुत दिन बाद मिले हैं। Cheers. आपको तो बहुत समय से देखा ही नहीं था। बहुत लंबा अरसा हो गया मिस्टर वांग। अगली बार थोड़ा लो प्रोफाइल रहना। क्या यह ड्रेस तुमने ही मेरे लिए नहीं चुनी थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी स्किन इतनी फेयर है।
क्या? कुछ नहीं, यहीं रुको। आप मिस्टर ली की पत्नी हैं? नहीं, क्यों? वह ली यान्सी हमेशा ब्रह्मचारी का नाटक करता है, लेकिन वह चुपके से इधर उधर घूम रहा है अपनी पत्नी की पीठ पीछे। यह एक गलत फहमी है। मैं बस मिस्टर ली की सबऑर्डिनेट हूँ। मैं जानता हूं यह कैसे चलता है। हमारे सर्कल में आप जैसी औरतें बस खिलौने होती हैं। अगर आज रात आप मेरा साथ दें तो शायद मिस्टर ली बाद में आपको इनाम दें। बूढ़े बदमाश, इतनी जल्दी लोगों को खिलौना समझने लगे। क्या किसी ने पहले तुम्हें कचरे जैसा ट्रीट किया था? चूंकि यान्सी ने तुम्हें अच्छे से ट्रेन नहीं किया, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली तरीके क्या होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की? छोड़ो, दर्द हो रहा है। चलो इस बारे में बात करते हैं। उसे छोड़ दो। तुम अभी अभी शॉल ढूंढने गए थे। और क्या? ली यान्सी, मत भूलना तुम्हें अभी भी मेरी सप्लाई चेन की जरूरत है। मैं अब कीमतें बढ़ा रहा हूँ, 10% की बढ़ोतरी। लगता है अब तुम्हें परवाह नहीं रही। अरे, कीमतें बढ़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ली यान्सी, अगर तुम ये सारी शराब पीकर मुझे खुश कर सको तो मैं आगे का माल आधी कीमत पर दूंगा। ये तो सबसे तेज विस्की है, इसे पूरी पी लो तो आदमी मर सकता है। लगता है मिस्टर ली इस औरत की वजह से गिर जाएंगे। तुम नहीं पीना चाहते? बिल्कुल, हमारी छोटी मोटी रकम कुछ नहीं है। मैं पीती हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें नाराज किया, मुझे ये लेने दो। बिल्कुल नहीं। मिस्टर ली की कर्मचारी होने के नाते मैं उनकी तरफ से पीती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? उसे पीने दो, वह बस एक औरत है। वह कितना संभाल पाएगी? ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हुई तो रात मेरे साथ बिताओगी। ठीक है। ज्यादा मत करो। मुझ पर भरोसा करो। अभी भी वही पी रही है? मैं यह एक वीरांगना। तुम अब अपना वादा निभाने का समय है। ठीक है, इज्जत है। मैं पहली बार एक औरत से हार गया। इन सभी उद्योग के नेताओं के सामने बेफिक्र रहो, मैं अपना वादा निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा। मिस्टर ली, डील सुरक्षित करने पर बधाई। क्या सोच रहे हो? वह मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? पागल हो गए हो? चौड़े कंधे, पतली कमर, टाइट हिप्स। मिस्टर ली, आपकी बॉडी तो कमाल की है। तुम नशे में हो? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कितनी बातूनी हो गई हो। मैं चुंबन लेना चाहती हूँ। तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। शराब में कुछ मिला हुआ था। जूझी, किसी को फोन लगाओ, अपने पति को बुलाओ कि तुम्हें लेने आए। हम
मिस्टर ली, क्या मुझे आपको लेने आना चाहिए? जरूरत नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। मेरे पति का फोन नहीं उठ रहा। लगता है उसका पति भी कोई अच्छा नहीं है। जो भी हो। जूजी, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा घर है यहीं। कितने टाइट पैक्स, इतना हंक। मुझे और मेरी सहेलियों को आगे से हर एक के लिए 10 ऐसे ही चाहिए। जूजी, श्रीली, मैं कसम खाता हूँ मैं फिर कभी आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। दूसरों का शोषण करने दूं? बिल्कुल नहीं। श्रीली, दवा का असर खत्म हो गया है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अभी भी सुंदर लड़के चाहिए? अब नहीं। मर्द तो बस मेरी तलवार की रफ्तार धीमी करते हैं। इसके लिए माफ करना श्रीली। मैंने आपका सूट गंदा कर दिया, धुलवा कर लौटा दूंगी। जी, नई नौकरी कैसी चल रही है? अच्छी है। बॉस मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यह सुनकर अच्छा लगा। खुद को ज्यादा मत थकाना। अगर मैं तुम्हारी बाधा न बनती, शायद तुम। अरे माँ, फिर से यही बात। हम परिवार हैं, बोझ वाली बात मत करो। बस ठीक होने पर ध्यान दो। पैसे की चिंता मुझ पर छोड़ दो। आपकी बेटी के पास पैसे कमाने के हुनर हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। वैसे माँ, मेरा शादी का सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट? उस दराज में देख लो, जाकर देखाओ। ठीक है। माँ, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। हम क्या कर रही हो? तुम्हें देर हो गई है, पता नहीं है क्या? मुझे देर नहीं हुई, ठीक समय पर पहुंच गई। क्या ये श्रीली का सूट नहीं है? बिल्कुल, श्रीली ने कल यही सूट पहना था। तुमने मिस्टर ली के कपड़े चुरा लिए? तुम सच में बहुत घिनौनी हो। मत बताना कि तुम उसके कपड़ों को गले लगाकर सारी रात सोई। यह एक गलत फहमी है। मैंने उनके कपड़े गंदे कर दिए थे और मैं उन्हें वापस करने की योजना बना रही थी। हास्यास्पद। मिस्टर ली को फोन करके पुष्टि करने की हिम्मत है?
ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। अंदर आइए। मिस्टर ली, उसने कल कड़ी मेहनत की थी। एक और कप तैयार करो, मैं जाकर शुजी को ढूंढता हूँ। मिस्टर ली, आप शू जी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। तुम्हारे पास असल में उनका नंबर है ही नहीं, है ना? सच में नहीं है, लेकिन सीईओ के ऑफिस का लैंडलाइन काम कर सकता है। मैं तुरंत फोन करती हूँ। जैसे ही मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी, तुम सबको माफी मांगनी होगी। ये बागवाती बायके शाही गई। अगर तुम साबित नहीं कर पाई तो यहाँ से निकल जाओ। कृपया उठाइए मिस्टर ली। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है। हम अलग अलग दुनिया के हैं। मैं बस उनकी कॉल पर आने वाली टूल हूँ। जरूरत पड़ने पर उन तक पहुँच नहीं सकती। या बाई। मिस्टर ली साफ तौर पर तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। शायद वे बस व्यस्त हैं। ये कपड़े वास्तव में उन्होंने ही दिए थे। अब भी झूठ बोल रही है। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे इरादे। मैं साफ साफ कह देती हूँ, भले ही तुम मिस्टर ली के सामने नंगी हो जाओ, वे तुम पर नजर भी नहीं डालेंगे। अपने अनुभव से बोल रही हो? क्या तुमने उनके सामने नंगी होकर कोशिश की और उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया? तू बेशर्म। तुझे निकालना काफी नहीं है वे के। इसके कपड़े उतारो और इसे नंगा घुमाओ। सबको दिखाओ कि मिस्टर ली पर बुरी नजर रखने वालों का क्या हश्र होता है। मुझे मत छुओ। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? इसके कपड़े आए, अभी उतारो। यहाँ क्या हो रहा है? माफ कीजिए, यह शादी का सर्टिफिकेट मेरा है। क्या वह मुझे मारने वाला है? मैं तो बस उसके बाल ठीक करना चाहता था। मैं जरूर पागल हो गया हूं। प्रोफेशनल जरूरत है, उचित रूप रंग बनाए रखना। असिस्टेंट जो, उसे कॉफी दो। मैंने तो उचित रूप रंग बनाए रखा था। मैं जब आई थी तो बिल्कुल ठीक थी। यह सब उसी की करतूत है। वह मुझे नौकरी से निकालना चाहती है और मुझे नंगा करके सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है। तुम उसे निकालना चाहती हो? जी श्रीमान ली, उसने कंपनी के नियम तोड़े हैं। उसकी मैनेजर होने के नाते उसे निकालना जायज है। कल रात शू जी ने कंपनी के लिए 10 करोड़ का डील करवाने में मदद की थी। वह हमारी टॉप परफॉर्मर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे निकालने का अधिकार जताने की? तो क्या श्रीमान ली, वह आपका पीछा करती है और आपके साथ और तो और आपके कपड़े भी चुरा लिए। यह सबूत है। इस तरह की बेशर्म औरत की हकदार है सबके सामने निकाले जाने की। यह सूट मैंने उसे दिया था। यह सूट मैंने यह उसे दिया था। यह कैसे संभव है? अपने काम पर ध्यान दो। अगली बार तुम्हें निकाल दिया जाएगा। शुक्रिया श्री ली, बढ़िया फैसला सर। दयनीय, यह उसे दे दो। सब लोग काम पर लग जाओ। अरे नहीं, यह गोंद से चिपक गया है। क्या आपके पास अभी भी आपका विवाह प्रमाण पत्र है? मेरा तो अमान्य है। इन्हें आज तक पूरा कर दो। माफ कीजिए, क्या आपके पास अभी भी आपका विवाह प्रमाण पत्र है?
मेरा तो अमान्य है। अभी भी यही है। सहायक जो, क्या मेरे पास अभी भी मेरा विवाह प्रमाण पत्र है? श्रीमान, अगर मैंने आपका विवाह प्रमाण पत्र खो दिया तो क्या आप मुझे मार डालेंगे? हत्या गैर कानूनी है। जानकर अच्छा लगा सर। मैंने आपका विवाह लाइसेंस खो दिया है। मैं 6 महीने की तनख्वाह काट लूंगा। श्रीली, थकाने वाला यह कमबख्त कंपनी के पास कागजी कार्रवाई भूमिगत राजा से भी ज्यादा है। इस हिसाब से तलाकत के लिए भी वक्त नहीं। तलाक? लगता है उसकी शादी बहुत डगमगा रही है। अभी भी यही है। कुछ काम आ गया, तारीख बदल दो। तुम बस देखती क्यों रही हो? फैसला कर रही हूँ कि पहले तुम्हें बचाऊं या दस्तावेजों को। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। Who hurt? चुची, तुम पेंट्री में 20 मिनट से हो। चाहे तुमने कोई डील पकड़ी हो, आराम मत करो। 20 मिनट नहीं हो सकता। तुमने सुना नहीं? काम पर वापस लग जाओ। ओह, मैनेजर, ये फाइलें खत्म ही नहीं होती। मैं इन्हें व्यवस्थित नहीं कर पा रही। आज के ओवर टाइम करके इन्हें सॉर्ट करो, चाहे कितनी भी देर हो जाए। काम पूरा करके ही जाना और ऑफिस से जाते वक्त बिजली बंद कर देना। समझ गई। कल जुझी के ऑफिस में एक कॉफी मशीन और बीन्स पहुंचा दो। हैं? अगली बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि घटिया इंस्टेंट कॉफी फिर मुझ पर छिड़की जाए। उसकी बदबू आती है। मिस्टर ली, बस मान लो कि तुम्हें उसकी फिक्र है। तुम्हारे बहाने बहुत हास्यास्पद हैं। क्या हो रहा है? जूझी, तुम आखिरी निकलने वाली थी। क्या तुमने बिजली काट दी? हाँ। क्यों? कंपनी के सर्वर रात भर डेटा अपलोड कर रहे थे, तुम्हें ये पता था। बिजली कटने की वजह से अपलोड फेल हो गया। इससे कंपनी को 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जूझी, ये तबाही तुमने मचाई है। नौकरी गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। मैनेजर जियांग ने मुझसे कहा था कि बंद कर दूं। मैंने कब कहा था ऐसा? तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? सिक्योरिटी, इसे अभी बाहर निकालो। मुझे जाने दो। तुमने जरूर मुझे ऐसा करने को कहा था। बस मान लो। चुप रहो, इसे खींचकर बाहर ले जाओ। मुझे मत छुओ। बस करो, बस करो। यहाँ क्या हो रहा है? श्रीमान ली, यह शू झी ही हैं। इन्होंने बिना अनुमति बिजली बंद कर दी, जिससे महत्वपूर्ण डेटा अपलोड विफल हो गया। कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। इन्हें निकालना बिल्कुल उचित है। श्रीमान ली, मैनेजर जियांग ने मुझे बिजली काटने का आदेश दिया था। श्रीमान ली, देखिए ना, शू जी न सिर्फ पछतावा नहीं दिखा रही, बल्कि आरोप मुझ पर मढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने आपको कैसे निर्देश दिया? कोई दस्तावेज है? नहीं, सर्विलांस फुटेज मेरी बात साबित कर सकता है। श्रीमान ली, क्या आप एक नए मैनेजमेंट ट्रेनी पर मुझसे ज्यादा भरोसा करेंगे? मैं सबूत पर भरोसा करता हूँ। इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। नए लोग गलती कर ही जाते हैं। फुटेज देखने की जरूरत नहीं।
और उन्हें बार बार शर्मिंदा करने की। जांच करो। किसी तरह फुटेज में ऑडियो नहीं है। श्रीमान ली, मैं शू जी को काम के कर्तव्यों के बारे में समझा रही थी। उसने इस मौके का फायदा उठाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। श्रीमान ली, हमारी कंपनी का सर्विलांस इतना पुराना नहीं होगा कि उसमें ऑडियो ही ना हो, है ना स्टे? फाइलें खत्म ही नहीं हो रही, मैं इन्हें व्यवस्थित नहीं कर पा रही। ओवर टाइम करके इन्हें सुलझाओ, चाहे कितनी भी देर हो जाए। काम पूरा करो और काम खत्म करने के बाद बिजली काटना याद रखना। कुछ और कहना है? श्रीमान ली, मैं जियांग मेंगयाओ को प्रबंधकीय पद से हटाया जाता है। मैनेजर से एंट्री लेवल तक डिमोट किया जाता है। 6 महीने का वेतन कटौती। चुजी को भी 6 महीने की वेतन कटौती मिलेगी। ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे भी सजा क्यों मिल रही है? खुद ही समझ लो। अगर मैं समझ गया तो क्या मेरा वेतन वापस मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे अपना 6 महीने का वेतन तुरंत वापस लेना होगा। दादी, कृपया घर चली जाइए। आपके यहाँ होने से मैं ठीक से काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तुम अभी आए हो और मुझे भेजना चाहते हो। मैं अकेली और बोर हो रही हूँ। घर पर मैं अकेली सो नहीं पाती। बुजुर्ग महोदया, आप यहाँ क्यों हैं? तुम्हारे श्रीमान ली मेरे पोते हैं। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? लगता है तुम काफी समर्पित होके आए अपने सीईओ से ऑफिस के बाद मिलने। तुम्हारी शिष्टाचार कहाँ है? दरवाजा खटखटाना नहीं आता? माफ कीजिएगा, मैं पहले जल्दी में था। क्या मुझे ठीक से दरवाजा खटखटाना चाहिए? हम यहाँ अच्छा मेल है। मिलकर काम करो, उसकी अच्छे से देखभाल करना, अपने रिश्ते को पोषित करो। मेरी शादी हो चुकी है, जैसा कि आप जानती हैं। क्या तुम्हें लगा मैं नहीं देखूंगी कि तुम्हारी शादी नकली थी? मुझे सर्जरी के लिए मनाने के लिए यह सब झूठ था। शादी कानूनी रूप से बाध्यकारी है। जूझी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें क्या खराबी है? उसे क्यों ना पसंद करते हो? वह शादीशुदा है। मेरा व्यवहार अनुचित था पहले। मैं उन दोनों के लिए चाय बनाती हूँ, शायद इससे मदद मिले। चूंकि यह तय हो गया है, तुम दोनों को एक अच्छा कार्य संबंध विकसित करना चाहिए। अगर पति पत्नी के रूप में नहीं तो सहकर्मियों के रूप में। यह भी काम करेगा? नामुमकिन। मैं उसे नौकरी पर नहीं रखूंगा। वह कॉर्पोरेट जीवन के लिए बहुत भोली है। उसके वैवाहिक मुद्दे घर पर हल करने की जरूरत है। उसे पहले अपनी शादी ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हें किसने कहने का हिस्सा दिया कि मैं कामकाजी जगह के लायक नहीं हूँ? औरतों से अपने आप ये उम्मीद क्यों की जाती है कि वे घरेलू जीवन में लौट आएं? यह लद्ददाकी अभी भी उतनी ही बहादुर है। यांसी से बिल्कुल नहीं डरती। तुम अपने काम के रिकॉर्ड ठीक से रख भी नहीं पाती। तुम किस चीज में माहिर हो सकती हो? काम का दस्तावेजीकरण। हर दिए गए काम के लिए, चाहे वह मौखिक निर्देश हो या औपचारिक असाइनमेंट, लिखित पुष्टि ले लो। कभी तुम्हारी नौकरी बचा सकता है। ये बुनियादी बात भी नहीं पता। यांसी, जी ने अभी अभी करियर शुरू किया है। एक छोटी सी लज्जतदागी है। स्वाभाविक है कि उसे नहीं पता। इतना सख्त मत बनो। मिस्टर ली, मुझे पहले किसी ने नहीं सिखाया। मुझे एक मौका दीजिए, मैं निश्चित रूप से कामकाजी जगह के अनुकूल हो जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन में टॉप करो।
1 महीने बाद तो तुम रह सकती हो, फेल हुई तो बाहर। ठीक है। बाकी सभी ट्रेनी टॉप यूनिवर्सिटी से हैं। मैं पहले स्थान पर कैसे आ सकती हूँ? सभी का ध्यान, मैनेजमेंट ट्रेनी इवैल्यूएशन की घोषणा हो चुकी है। ट्रेनीज ग्रुप बनाने के लिए इकट्ठा हो जाओ। इवैल्यूएशन के लिए 2-2 के ग्रुप चाहिए। अपने पार्टनर ढूंढ लो। पहला काम है इंडस्ट्री लीडर्स को आमंत्रित करना ताकि वे आयोजित करें कॉरपोरेट बिजनेस समिट। जितने ज़्यादा निमंत्रण उतने ज़्यादा अंक। इवैल्यूएशन टास्क 2 हफ्ते पहले दे दिया गया है। मिस्टर ली उसके लिए तार जोड़ दे रहे हैं। मैंने कॉलेज पूरा नहीं किया। कोई नहीं चाहेगा मेरे साथ टीम बनाना। अब मैं क्या करूं? शुजी, चलो साथ में टीम बनाते हैं। पीछे हटो, मेरे साथ टीम बनाओ, मैं तुम्हें जितवा दूंगी। मेरे साथ पार्टनर बनो। मेरे साथ टीम बनाओ। मुझे चुनो। कॉलेज ड्रॉप आउट अब हॉट टिकट बन गया है। मैं इस बारे में सोचूंगी। ठीक है, मुझे चुनना मत भूलना। मुझे चुनो, मुझे चुनो। मुझे लो, मुझे लो। सब लोग मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। हे आकाश और धरती, मेरी प्रार्थना सुनो। भगवान मेरी मदद करो। कौन सा सहकर्मी मेरे साथ सबसे अच्छा काम करेगा? तुमने तो मुझे मार ही डाला। मिस्टर ली, डराने की क्या जरूरत थी? इतने महत्वपूर्ण फैसले के लिए तुम भाग्य के भरोसे बैठे हो। क्या मैं इसे तुम्हें सौंप दूं? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चुन लूंगा। ये वाला। सबसे कम योग्यता, सबसे कम अनुभव, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? फिर किसकी पढ़ाई और अनुभव सबसे अच्छा है? लीसीसी? ठीक है, वही सही। मिस्टर ली, मैंने तोहफों को पेशेवर तरीके से लपेट दिया है। क्या आप खुद उन्हें पहुंचाएंगे? हम बार बार उसे ठेंगा दिखाने के बाद एक सही माफी जरूरी है। मैंने तुम्हें उसका पता दे दिया था। मत बताना कि तुमने वह भी खो दिया। वो बेवकूफ लड़की, यहां पता क्यों लिखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ढूंढने में आसान है। मैंने बस उसे टेबल पैड की तरह इस्तेमाल किया। माफ कीजिए मिस्टर ली। किसकी तलाश कर रहे हैं? जान कौन है? पता नहीं, कुछ अजीब लोग हैं। निकलो अभी। मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। श्रीली, क्या हमें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? बस करो। दूसरी मंजिल चुननी चाहिए थी। ये पेंट हाउस काफी विशाल है। कचरा बाहर निकालने में हमेशा लग जाता है। श्रीली, सहायक जो, आप यहाँ कैसे? हम मैडम के लिए उपहार लाए हैं। फेंक दो इन्हें कचरे के साथ। फेंक दे? लेकिन ये तो आपकी पत्नी के लिए चुने गए थे। पूछना बंद करो। चूंकि तुमने इन्हें चुना है, सब अपने पास रख लो। वह गरीब लड़की
नहीं खरीद सकती श्यांग नए नए हेयर पिन। जरूर श्रीली की भीख होगी। शू जी, चूंकि तुम अपनी हैसियत नहीं जानती तो कोई दया नहीं मिलेगी। ग्यो क्या आई। शूजी, जिन्यांग ग्रुप के श्री गुओ अभी भी हैं काइफू इंटरनेशनल होटल के कमरा 8 फेयर 9 में। उन्हें आमंत्रित करो हमारे शिखर सम्मेलन में। अभी जाओ, इससे पहले कि वह चेकआउट कर लें। समझ गया। श्रीमान गुओ, नमस्ते। मैं लॉन्गयू ग्रुप से शूजी हूँ। मैं आज यहाँ आपको आमंत्रित करने आई हूँ हमारे में शामिल होने के लिए। छोटी सुंदरी आखिरकार आ ही गई। हम इंतजार कर रहे थे। श्रीमान गुओ, थोड़ा सम्मान दिखाइए। श्रीमान गुओ कहना बंद करो, मुझे डियर कहो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर जवाब नहीं दे रहा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। श्रीमान ली, आज रात एक वाइनरी का उद्घाटन समारोह है, लेकिन मैं शू जी तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। शूजी कहाँ है? पता नहीं श्रीमान ली, शायद वह काम चोरी कर रही है। शूजी, शूजी, शूजी। ली साहब, यह होटल के कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज है। हम आपको अपने बिजनेस समिट में आमंत्रित करना चाहते हैं। ऊपर। शूजी, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम इसकी कीमत चुकाओगे। यूज ले जाओ, यूज जेल में सड़ने दो। हाँ साहब। मुझे छोड़ो। क्या तुम जानते हो तुम किससे पंगा ले रहे हो? तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम ठीक हो? ली साहब, क्या मैं शिकायत दर्ज कर सकती हूँ? ली सीसी। ली साहब, यह सब उसकी गलती है। उसने मुझे गुओ साहब से मिलने को कहा था। ली साहब, वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मत समझो, मैं अभी भी वही दबा हूँ। हमेशा रिकॉर्ड्स रखो, मैं जानता हूँ। कोई आखिरी शब्द? श्रीली, श्री गुओ आज वास्तव में काइफू इंटरनेशनल होटल में हैं। सीसी, क्या तुमने गलत कमरे का नंबर लिख दिया? वो 8919 है, 8519 नहीं। हाँ, यह मेरी गलती थी। ली सीसी, प्रशिक्षु मूल्यांकन से 50 अंक काटे जाएंगे। श्रीली, हम्फ। चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम मूल्यांकन पास कर लो। शूजी, चूंकि तुम इतनी सक्षम हो तो यह मूल्यांकन प्रस्तुति पूरी तुम्हारी है। यह प्रस्तुति सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। तुम मुझे यह मौका क्यों दे रही हो? फिर कोई चाल चलकर मुझे फंसाने की सोच रही हो? शूजी, तुम कितनी अपने आप में मग्न हो। तुम्हारे खिलाफ एक साधारण प्रेजेंटेशन स्कीम कैसे काम कर सकती है? लो या छोड़ो। ठीक है,
मैं करूंगी। क्या कर रही हो? रिसर्च के लिए आर्काइव्स जा रही हूँ। आर्काइव्स में पहुंच के लिए पूर्ण कर्मचारी स्टेटस चाहिए। अपनी रिसर्च के लिए पब्लिक लाइब्रेरी इस्तेमाल करो। तो यही फंदा था। ये छोटी सी रुकावट मुझे नहीं रोक सकती। आज तुम्हें अपनी हंसी नहीं मिलेगी। अभी भी लेट काम कर रही हो? लगभग हो गया श्रीली। शुजही शुजही। टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं, क्या फैसला है? पहली बार देख रहा हूं कि आप किसी जूनियर कर्मचारी की इतनी फिक्र कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? बात पर आते हैं। कुपोषण वह सचमुच खुद को काम से मार डाल रही है। देखो तुमने उस बेचारी लड़की का कैसे शोषण किया है। काम खत्म हो जाए तो चले जाना। ठीक है ठीक है, तुम लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देते हो, बेरहम पूंजीपति। मिस्टर ली, तुम होश में आ गई हो? मैं कहाँ हूँ? तुम बेहोश हो गई थी, हम अस्पताल में हैं। मेरी प्रेजेंटेशन अभी पूरी नहीं हुई है। शांत रहो, मैं तुम्हारा लैपटॉप ले आया हूं, यहीं से काम करो। आपने बहुत सोचा। क्या आप वापस नहीं जा रहे मिस्टर ली? मुझे देखभाल की जरूरत नहीं है। अपनी फजीहत न कराओ, बस तुम्हारी प्रगति पर नजर रख रहा हूं। ओह, यहाँ तर्क में कमी है। आप ठीक कह रहे हैं। खुशी हुई कि आप यहाँ हैं। मिस्टर ली, क्या आपने ये फल खास मेरे लिए मंगवाए हैं? हवाई मार्ग से आए फलों की प्लेट ताजा नहीं होती। अगर बर्बादी पसंद नहीं है तो खुद ही खा लो। ओह, ये तो बिल्कुल ताजे लग रहे हैं। अमीर लोगों के मानक वाकई ऊंचे होते हैं। सारे फल खत्म कर दो। समझ गई। जी, माँ, इतनी रात को क्यों आई? बकवास मत करो। तुम तबीयत ठीक नहीं हो, मैं कैसे ना आती? और ये कौन है? शुभ संध्या मैडम, मैं ली यान्सी हूँ, जी का नियोक्ता। कृपया मुझे यान्सी कहकर बुलाएं। श्रीमान ली, आप वाकई सुनी सुनाई बातों जैसे प्रतिष्ठित हैं। उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। बस अपने बॉस होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। काफी देर हो गई है,
श्रीमान ली, आपको घर लौट जाना चाहिए। अब से मैं जी की देखभाल करूंगी। बहुत अच्छा। किसी भी बात के लिए मुझसे संपर्क करना। हॉस्पिटल का बिल मैंने भर दिया है। जी, तुम दोनों अलग अलग दुनिया के हो। अपने दिल का ख्याल रखना। तुम कैसे अचानक ऐसे बेहोश हो गए? तुमने तो मुझे डरा दिया। माँ, ये कुछ गंभीर नहीं है। चलो घर चलते हैं। जी, तुम अभी ठीक हुए हो? घर पर अच्छी तरह आराम करो। अपने आप को ज्यादा मत काम करो। हम ज्यादा काम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जरूरी काम है। माँ, मुझे कुछ काम निपटाना है। यह बच्चा क्या कर रहा है? बिल्कुल सही। पैसा वाकई मन को शांत कर देता है। भले ही मैं मूल्यांकन में फेल हो जाऊं, मैं चिंतित नहीं रहूंगा। सब लोग सुनो, 10 मिनट में मैनेजमेंट ट्रेनी रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में शुरू होगी। जूझी, हमें चाहिए लीडर्स के लिए रिपोर्ट मटेरियल की एक कॉपी। प्रिंटर में पेपर खत्म हो गया है। स्टोरेज रूम से कुछ ले आओ। मैं अभी व्यस्त हूँ। हेलो, कोई है? कोई दरवाजा खोल सकता है? सभी टीमें अपनी प्रेजेंटेशन क्रम से शुरू करें। इवैल्यूएशन शुरू हो रहा है। तुम कहाँ हो? जूझी को ढूंढो। ग्रुप 1। ली सीसी यहाँ क्यों है? जो जी कहाँ है? शायद आखिरी मिनट में भाग गया। आदरणीय लीडर्स, प्रिय सहकर्मियों, गुड आफ्टरनून। मैं आज की प्रेजेंटर हूँ, ली सीसी। ये है मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। मुझे पता है कि मुझे खुद को ज्यादा नहीं धकेलना चाहिए, लेकिन इस तरफ हंसाया जाना बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। ठीक है, मेरी प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जूजी जरूर जानती होगी कि वह ली सीसी से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वह नहीं आई। ली सीसी, क्या मेरी प्रस्तुति मददगार रही? जूजी, तुम यहाँ क्यों हो? इस दरवाजे की क्वालिटी हैरान करने वाली अच्छी है। कोई है वहां? सहायक जो, मैं हूँ। मैं स्टोर रूम में बंद हूँ। तुमने मेरा सवाल नहीं जवाब दिया। मैं आपकी शब्द को सीधी आ जाओ। क्या मेरी प्रस्तुति मददगार रही? तुमने यह किया? यह मेरा काम था। तुम मेरी क्रेडिट चुरा रही हो? अच्छा, चूंकि तुम अपमान चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। हर कोई जान सकता है, मेरी दैनिक कार्य रिपोर्ट्स मिस्टर ली को कॉपी की जाती हैं। और तुम
क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह पीपीटी तुमने बनाया था? मैं? क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि होटल वाली घटना भी तुम्हारा ही किया धरा था? यह बकवास है। हम्फ। ली सीसी ने सहकर्मियों को फंसाया और दूसरों के काम को अपना बताया। उसे तुरंत नौकरी से निकाला जाता है और लॉन्ग्यू ग्रुप की ब्लैकलिस्ट में डाला जाता है। मिस्टर ली, मैं गलत थी। मैं अभी एक टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ। अगर मैं ब्लैकलिस्ट हो गई तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर ली, कृपया ऐसा मत कीजिए। शुजी के बारे में, उसने मूल्यांकन पास कर लिया है और नियुक्त की गई है प्रमुख के रूप में आगामी बिजनेस समिट की। यह तो अन्याय है। बाकी लोगों ने तो अभी तक अपना काम प्रस्तुत भी नहीं किया है। आप हमें एक स्पष्टीकरण देने के मुहताज हैं। तुम कौन हो? तुम मुझसे स्पष्टीकरण मांग रहे हो? पूरे मूल्यांकन के दौरान केवल शूजी ने ही दैनिक रिपोर्ट्स जमा की मिस्टर ली को। उसकी सारी रिसर्च सामग्री स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक पुस्तकालयों से एकत्र की गई थी। उसके निष्कर्षों ने पीछे छोड़ दिया हमारे आंतरिक डेटाबेस की सामग्री को भी। तुम में से किसी की भी तथाकथित उपलब्धियां उसके प्रदर्शन के आसपास भी नहीं भटकती। उसकी समिट लीड के रूप में नियुक्ति पूरी तरह से योग्य है। पता नहीं था मिस्टर ली इतने सुरक्षात्मक भी हो सकते हैं। मैं शू जी को फिर से सुर्खियां नहीं चुराने दूंगी। मैं मिस्टर ली को अपनी काबिलियत दिखाऊंगी। अगला ग्रुप, अपनी रिपोर्ट जारी रखो। अब उसे क्रेडिट कार्ड वापस करने का समय आ गया है। वापस कर दो। आखिरकार अब मेरे पास एक स्थायी नौकरी है। मुझे प्रमोशन मिल गया है। चलो डिनर करते हैं मेरी तरफ से। पोमोता माय सब कहते। उसने सच में मुझे डेट पर बुलाया है। मुझे समय और जगह भेज दो। काम की थकान की महक आ रही है। वह सोचेगा कि मैं नौकरी में परेशान हूं। बिल्कुल नहीं। मुझे कपड़े बदलने होंगे। तुम कौन सा रंग पहने हो? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। काला ट्रेंच कोट। डियर मिस्टर ली, सच में तुम हो? माफ कीजिए, मैंने आपको किसी और समझ लिया। समझ लिया? क्या मुझे यहाँ बुलाने वाली आप ही नहीं थी? मैं आपको क्यों बुलाती? मुलाकात तो मेरे बॉस से थी। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने मैसेज गलत इंसान को भेज दिया। मैं अपने पति को मैसेज करना चाहती थी, लेकिन गलती से वो आपको भेज दिया। कोई बात नहीं। आप इतने चमकदार कपड़े क्यों पहने हैं? बिल्कुल सही श्रीमान ली, क्योंकि आप पहले से ही यहाँ हैं। चलिए मैं आपको चारों ओर घुमा दूं। मैं आपको डिनर कराऊंगी। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? आप उसकी चिंता न करें। भेड़ से ऊन मिलता है, तो मैंने आपके दिए सारे तोहफे बेच दिए। श्रीमान ली, आपको क्या हो गया है? मुझसे बात मत करो। अचानक इतना गुस्सा क्यों? श्रीमान ली, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस कीबोर्ड ने तो कुछ गलत नहीं किया। जू जी ने सिर्फ मुझे डिनर नहीं कराया, बल्कि मेरे दी हुई सारी चीजें भी बेच दी। क्या वह मेरी इतनी भी परवाह नहीं करती? वह परवाह करती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन साफ है आप उसकी बहुत परवाह करते हैं। श्रीमान ली, कहीं आप उस पर मोहित तो नहीं हो गए? यह तो नामुमकिन है। यह तो सबको साफ दिख रहा है। तुम बस जिद्दी बने हुए हो। कल के बिजनेस समिट की तैयारियां कैसी चल रही हैं?
जूझी बहुत काबिल हैं। उन्होंने समिट की तैयारियों में कई चूकों को ठीक किया है, अनपेक्षित मुद्दों को उल्लेखनीय लचीलेपन से संभाला, स्पष्ट प्राथमिकताएं बनाए रखीं और व्यवस्थित कार्य प्रवाह रखा। उत्कृष्ट क्रियान्वयन और कुशलता। ऐसा है क्या? वह काफी परिपक्व हो गई है, अब मेरी जरूरत नहीं रही। इतना मजेदार क्या है? मैं तो हंस नहीं रहा था। लाइव डायरेक्टर को सूचित कर दो, क्लाउड ब्रॉडकास्ट 30 मिनट में शुरू हो रहा है। समझ गया। स्टाफ को गेस्ट रजिस्ट्रेशन एरिया में तैनात कर दो। जी मैडम। तुम दोनों रिकॉर्डिंग और ऑडियो उपकरणों की जांच कर लो, कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोजर दैट। साइट पर सतर्क रहना, प्रतिभागियों पर नजर रखो, किसी भी समस्या या जरूरत के लिए तुम जा सकते हो। संतोषजनक काम है। शुक्रिया मिस्टर ली। जूझी, तुम्हारी लुभावनी चालें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। मैं ही एकमात्र हूँ जो उन्हें सच में समझती हूँ। जब मिस्टर ली के पिता आएंगे तो मैं खुद ही उनके गलतफहमी को दूर कर दूंगी। आखिरकार वह देखेंगे मेरी असली कदर। सीनियर मिस्टर ली, क्या आप यहाँ अपने बेटे के इवेंट को सपोर्ट करने आए हैं? अफवाह है कि आप दोनों में दूरी है। उन्होंने आपको त्याग दिया है, लगता है वह गलत है। बस करो। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था? तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर भी किसी ने तुम्हारा निमंत्रण सीधे मेरे ऑफिस डेस्क पर भेज दिया। अगर मैं नहीं आता तो क्या मैं बेरहम नहीं लगता? किसने भेजा? मिस्टर ली, मैंने सीनियर मिस्टर ली को आमंत्रित किया था। अफवाहें हैं कि तुम दोनों में तनाव है, लेकिन पिता पुत्र होने के नाते कोई भी गलतफहमी जरूर सुलझाई जा सकती है। इसके अलावा मैंने आपके छोटे भाई को भी बुलाया है। तुमने यह सम्मेलन आयोजित किया हमें बुलाए बिना? क्या तुम्हारे मानकों के लिए यह जगह बहुत साधारण है? धृष्टता। मिस्टर ली, आप मेरी शुभेच्छा को कैसे ठुकरा सकते हैं? यान्सी, देखो, तुमने एक कर्मचारी की समझदारी नहीं दिखाई। पिताजी ली ग्रुप का नेतृत्व करते हैं, ऐसा कोई आयोजन उनके बिना कैसे हो सकता है? इस सम्मेलन का आयोजन कम बजट वाला लगता है। हालांकि लॉन्ग की फॉर्च्यून 500 में है, लेकिन इसमें ली ग्रुप की सदियों पुरानी नींव नहीं है। ये अभी मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी कंपनी की अच्छी जानकारी है। कुछ बातें सुनी है, लेकिन इसे अकेले खड़ा करके इस पैमाने तक लाना सराहनीय है। ली ग्रुप में वापस आ जाओ, नीचे से शुरुआत करो, और समय आने पर तुम सब कुछ विरासत में पा सकते हो। पिताजी, आपने मुझसे वादा किया था कि कंपनी मुझे देंगे। देखो दूसरे कितना लालच कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे घृणा करता हूँ। ली यान्सी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? पापा गुस्सा ना करें, उस जैसे इंसान के लिए अपनी सेहत खराब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बोक ली यान्सी, तुम्हें अपने बड़ों का कोई आदर नहीं है। ये मत सोचना कि परिवार छोड़कर लॉन्गयू ग्रुप शुरू करने से तुम कुछ खास बन गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी नजरों में तुम अभी भी बेकार हो। अपनी उम्र का सहारा लेकर बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तुम और ये चालबाज सांप 3 जन्मों तक मेहनत कर लो, फिर भी कभी नहीं पहुंच पाओगे यान्सी की कामयाबी के 1% तक भी। और तुम्हारी बात करें अपने छल कपट के छत्ते के साथ, और एक ऐसे चेहरे के साथ जो इतना घिनौना है कि मर्द पागल हो जाएं और औरतों का पीरियड बंद हो जाए। तुम्हें क्या हक है खुद की तुलना यान्सी से करने का? तुम ये उद्यमी लड़की कौन है? तुम्हें इसमें कुछ नहीं कहना, निकल जाओ यहाँ से। जब तक मैं यहाँ हूँ वह खुलकर बोल सकती है, तुम लोग ही यहाँ से निकलो। नालायक बच्चे। पापा शांत हो जाइए। यान्सी, आगे मिलने जुलने के लिए कुछ जगह छोड़ दो। अगर तुमने रिश्ते निभाने से मना किया तो हमारी तरफ से कोई रियायत न मिले तो शिकायत मत करना। और यह तुम्हारा यह दयनीय सम्मेलन, कोई भी इसमें आना नहीं चाहता। अच्छा हुआ, चलिए पापा। श्रीमान ली, आप ठीक हैं? मेरी तरफ से बहस मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम समझती नहीं हो, मैं बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हूँ।
मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती। ध्यान रखा, काफी जोशीली हो। श्रीमान ली, शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। सभी लोग कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मैं शौचालय जा रहा हूं। ठीक है। सहायक झो, श्रीमान ली की पारिवारिक स्थिति काफी जटिल लगती है। श्रीमान ली के पिता ने शादी के दौरान धोखा दिया था और एक अवैध संतान पैदा की थी। वही ली चेंग जिसे हमने पहले देखा था। जब उनकी मां को पता चला तो वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। घिनौना बदमाश। 18 साल की उम्र में श्रीमान ली ने अपने पिता से संबंध तोड़ लिए, उनकी विरासत लेने से इनकार करने की कसम खाई और शपथ ली कि उनकी अपनी कंपनी ली समूह से आगे निकल जाएगी उपलब्धियों में। अब वह कहें। श्रीमान ली ने बहुत कठिन समय देखा है। क्या चर्चा कर रहे हो? कुछ खास नहीं। शादी का प्रमाण पत्र फिर से जारी करने का काम आज दोपहर निर्धारित है। हम शिखर सम्मेलन के बाद चलेंगे। समझ गया। वास्तव में श्रीमान ली, मुझे भी अपना प्रमाण पत्र फिर से जारी करवाना है। क्या हम साथ चलेंगे? तुम भी अपना बनवा रही हो? देखिए, काम के घंटों में अपने बॉस के साथ घूमना छुट्टी लेने से बचा लेता है। मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। छुट्टी लेने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि छुट्टी के दिन मेरी तनख्वाह कट जाती है। दयनीय। श्रीमान ली शादीशुदा है। शुजी, ये बात याद रखना, उनके साथ तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर ही रहना चाहिए। वह शादीशुदा है। प्रमाण पत्र फिर से जारी कर दिया गया है। धन्यवाद। ली साहब, कुछ गड़बड़ है। बुजुर्ग मैडम को दिल का दौरा पड़ा है। वह अस्पताल में गंभीर हालत में है। क्या? दादी तो बिल्कुल ठीक थी। यह कैसे हो सकता है? सीनियर मिस्टर ली चाहते हैं कि वह अपने शेयर ली चेंग को ट्रांसफर कर दें। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि वे आपके लिए हैं। उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, फिर उनका दिल बैठ गया। तेज चलाओ। अगर दादी बच नहीं पाई तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। उन्हें जाने दो। पापा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। लियांसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा को चोट पहुंचाने की? उनका इरादा नहीं था दादी की हालत खराब करने का। और ये याद रखो, मैं भी एक लिए हूं। परिवार के शेयर एक दिन मेरे होंगे, बस ही होंगे। तुम उन्हें दादी कहने के लायक नहीं हो। ली यानसी, मुझे तुम जैसा बेटा ही क्यों मिला? तुम अपने भाई जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। भाई? तुम्हारे अफेयर से पैदा हुआ एक हरामी बेटा? मैं कभी नहीं मानूंगा कि मेरा ऐसा कोई भाई है। तुम लियांसी, क्या तुमने शूजी के साथ धोखा नहीं किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और पापा को सबक सिखाने की? शूजी और मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस करो, हमारे सामने नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो उसमें से तो प्यार टपक रहा है। सान, मेरे बारे में जो चाहे बोलो, लेकिन अगर तुमने हिम्मत की शूजी के बारे में एक शब्द भी कहा। मिस्टर ली भी तो रक्षक बन गए हैं। दादी कैसी हैं? उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें फिर से तनाव में नहीं आने देना, नहीं तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। मिस्टर ली, मैं अब वापस चलती हूँ। मैं बाद में उनसे मिलने आऊंगी। ठीक है। दादी से मिलने जा रहे हो? बतो मारते से नहीं आओ। मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिएगा। तुम ठीक तो हो? तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो उसमें से तो प्यार टपक रहा है। बिल्कुल नहीं। क्या यह इतना साफ दिख रहा? मैं क्या करूं? प्यार टपक रहा है। बम संताता से। शूजी, अब से काम से जुड़ी बातों को छोड़कर शिली के साथ बातचीत सीमित रखें।
तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो उसमें प्यार टपक रहा है। तुम मुझे संतरे के छिलके खिला रहे हो? माफ करना, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। अभी मुझे बस अपनी पोती से मिलना है। अगर वह यहाँ होती तो मुझे संतरे के छिलके नहीं मिलते। मैं आपके लिए एक और छीलता हूँ। इसमें तो तुम बिल्कुल नाकाबिल हो। जी को बुलाओ, उसकी सांस की कमी खल रही है। श्रीली, पिछले कुछ दिनों से काम का बोझ बहुत ज्यादा है। जब तक कोई जरूरी बात ना हो कृपया मुझसे संपर्क न करें। फिलहाल अलविदा। हेलो। तुमने उसे नाराज करने के लिए क्या किया? जानबूझकर कुछ नहीं। उसे बता दो कि आज रात एक महत्वपूर्ण दावत है। हम उसका असली रंग देखेंगे। श्रीमान ली, आपसे सौदा करके खुशी हुई। खुशी तो मेरी भी हुई। हम पहले निकलते हैं। अलविदा। श्रीमान ली, आज का बतख बहुत स्वादिष्ट था। जू जी। हाँ? तुम इन दिनों व्यस्त रही हो, मेरे मैसेज को अनदेखा क्यों किया? बस ऑफिस के रोजमर्रा के काम। अगर मुझे डर न होता कि तुम बैंक्वेट में असुरक्षित रहोगे तो मैं आती ही नहीं। लेकिन तुमने तो शराब पी ही नहीं, बस पूरे समय बतख ही खाते रही। बस मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन श्रीमान ली, मुझे बाथरूम जाना है। आप बिना मेरे आगे बढ़ जाइए, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अरे युवराज ली, आप उनसे कैसे निपटेंगे? मेरे पिता, वो जिद्दी बूढ़ा उस बुढ़िया के बहकावे में आ गया है। वो सारे शेयर ली यान्सी को ट्रांसफर करना चाहता है। मैं उन्हें यह मौका कभी नहीं दूंगा। मैंने उसके सप्लीमेंट्स में छेड़छाड़ कर दी है। आज रात तक आपकी चालाकी हमेशा जीतती है। वहां कौन है? सात सितारा होटल, फिर भी आवारा जानवर घुस आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में क्या खराबी है? यंग मास्टर ली, अब से आप ही ली परिवार की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। उस आवारा बिल्ली के बच्चे से फिर क्या लेना देना? सही कहा। बातें बंद करो, चलो पीते हैं। श्रीमान ली। मैं आ गया हूँ। श्रीमान ली, जल्दी करो। वरिष्ठ श्रीमान ली को बचाने वापस चलो। मैंने लीचेंग को साजिश रचते सुना कि वह वरिष्ठ श्रीमान ली के पूरक आहार में जहर मिलाए। हटो। श्रीमान, हट जाओ। अंदर जाना मना है। वरिष्ठ श्रीमान ली का आदेश है। उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना प्रवेश नहीं है। सर, सीनियर मिस्टर ली मुश्किल में है। हम उन्हें बचाने आए हैं। समय कम है, चलो अंदर जल्दी करते हैं। रुको, मुझे पहले सीनियर मिस्टर ली से पुष्टि करनी है। अगर हम इंतजार करेंगे तो वह मर सकते हैं। जांच का समय नहीं है। सीनियर मिस्टर ली। मिस्टर ली, पापा, आप ठीक थे, अब अस्पताल क्यों? ली यान्सी, क्या तुम थे? क्या तुमने यह किया? पापा पूरी तरह स्वस्थ थे जब मैं आज सुबह गया था। अच्छी तरह सोच लो कदम उठाने से पहले। तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। डॉक्टर, मेरे पिता कैसे हैं? सीनियर मिस्टर ली जहर दिया गया था। हम उन्हें बहुत देर से लाए, बचा नहीं सके। ये कैसे हुआ?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता की मौत पर हंसने की? वह बूढ़ा मरने से पहले ही अपनी वसीयत तैयार कर चुका था। अपनी सारी संपत्ति मुझे देकर गया। आखिरकार तुम्हें कुछ नहीं ही मिला। क्या यह तुमने किया था? हो भी गया तो क्या, नहीं हुआ तो क्या। मेरी माँ और मैं सालों से दुख झेल रहे थे। यही मेरा हक था। जिस दिन से उसने वसीयत बनाई और मुझे छोड़ा, मैं तो यही चाहता था कि वह जल्दी मर जाए। नालायक। पापा, आप अब जिंदा हैं? वे भी सीन पर पहुंच गए। पेट साफ कर लेना काफी होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूं? और सवाल मत करो, बस इतना जान लो कि लीचेंग ही इसके पीछे था। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा? फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें जहर दिया गया? घर में सिर्फ तुम और लीचेंग ही बचे थे। वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या वही था? पक्का करने के लिए उसे टेस्ट करते हैं। तुम। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं रास्ता भटक गया। मुझे हमेशा इसका पछतावा रहा। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो, बस इस एक बार। तुमने मुझे मारने की कोशिश की? नहीं। वकील वांग, मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे लियांसी के नाम ट्रांसफर कर दो। पिताजी। और लीचेंग के लिए इस नालायक बेटे को बाहर निकाल दो। मुझे छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो मैंने इन सब सालों में क्या क्या सहाय ततावा है? बाहर के लोग मेरा सम्मान करने का दिखावा करते हैं, लेकिन चुपके से मुझे हरामी कहते हैं। तुमने अनगिनत बुराइयां की हैं। तुम मरने के लायक हो। तुम्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। यांसी, मैं गलत था। बहुत बड़ी गलती की। मेरी समझ बहुत देर से आई। मैं तुम्हें निराश कर गया। यांसी, मैं क्या तुम अब भी मुझे अपना पिता मानोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी कबूल करने लायक है? तुम्हारी यह हालत तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। हटो। यांसी, आज के लिए शुक्रिया। ये कहने की जरूरत नहीं। आपके कर्मचारी के तौर पर मुझे अपने बॉस के फायदों की रक्षा करनी ही होगी। हाँ, खैर, मैं चलता हूँ। सुनिए, ऐसा लगता है मुझे सच में शू जी से प्यार हो गया है, लेकिन मैं उसकी जिंदगी में बहुत देर से आया। वह पहले से ही शादीशुदा है। श्रीली, शू जी के पति कभी आसपास नजर नहीं आए। शायद शू जी और उनके पति एक दूसरे से प्यार में शादी नहीं की थी। मेरे ऑफिस आओ। अच्छा, श्रीली, आप मुझसे मिलना चाहते थे काम के मामले में? शू जी ने मेरी तरफ देखा। आपके पति कैसे हैं? वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? वह ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। अपने काम से काम रखो, मैं काम पे वापस जाता हूँ। शू जी, रुको। आजकल तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? अगर कुछ गलत है तो मुझे बता सकती हो। कुछ भी गलत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझसे क्यों बच रही हो? मुझे सफेद रंग से नफरत है। तुम लगातार सफेद शर्ट पहनते हो मेरे आसपास इतराते हुए, और यह मुझे सच में परेशान करता है। बस? बिल्कुल। क्या उसका महीना चल रहा है? हर बात उसे चिढ़ा रही है। समझ गया। उसे गुस्सा तक नहीं आया। मिस्टर ली, अगर और कुछ नहीं है तो मैं काम पर वापस चली जाती हूँ। हाउसकीपर, मेरे सारे सफेद कपड़े फेंक दो। क्या मैंने ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी मिस्टर ली के साथ?
वह इतनी रात गए मुझसे क्यों संपर्क कर रहा है? मैं क्या करूं? आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय अवार्ड के लिए कल अपने राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र लाना। माँ, मेरे हाई स्कूल और कॉलेज के दिनों के वो राष्ट्रीय सर्टिफिकेट तुमने कहाँ रखे हैं? मुझे एम्प्लॉय इवैल्यूएशन के लिए चाहिए। पहले सो जाओ, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। शुक्रिया माँ। राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र भी गिना जाता है ना? ठीक है, समझ गई। मैं अभी आ रही हूँ। देखो तो जूजी, तुम शादीशुदा हो फिर भी मिस्टर ली से पंगा ले रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शूजी, तुम उसके लायक भी हो या ये हो? तुम्हें लगता है तुम अमीर घर में ब्याह कर सकती हो? मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। बड़े श्रीमान ली, युवराज की कर्मचारी श्रीमती जियांग आपसे मिलने आई हैं। बड़े श्रीमान ली, मैं आपको बताने आई हूँ कि श्रीमान ली की शादी हो गई है। क्या आपको यह पता था? तुम इतनी दूर से आई हो बस यही बताने? मैं इसे बाहर निकालो। बड़े श्रीमान ली ने चुपके से शादी कर ली है। आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कितनी हिम्मत है। यांसी की शादी मुझे पता थी। हमने सार्वजनिक रूप से खबर नहीं फैलाने का फैसला किया। उसकी कर्मचारी होकर तुम यहाँ आकर दखल देने का साहस करती हो। ये कुछ और नहीं बल्कि यांसी के साथ विश्वासघात है। नहीं, मेरा तो श्रीमान ली का भला ही चाहती हूँ। उनकी पत्नी है मेरी सहकर्मी शूजी। उस जैसी कोई ली परिवार के लायक नहीं है बे है। तो तुम कह रही हो यांसी ने शूजी से शादी की है? वही लड़की जो उसके पीछे पीछे घूमती रहती है? ठीक है सीनियर मिस्टर ली, शायद आपको यह नहीं पता हो लेकिन शूजी की हमारी कंपनी में बहुत बुरी साख है। वह सिर्फ बदचलन नहीं है, हर मिलने वाले मर्द से छेड़खानी करती है, बल्कि पूरी तरह अयोग्य भी है। वह बस सहकर्मियों के खिलाफ साजिशें रचती रहती है। पिछले साल की वह स्टार एम्प्लॉय याद है जिसे हमारे पास थी? उसे भगाने वाली यही थी। ऐसी औरत मिस्टर ली की पत्नी बनने लायक कैसे हो सकती है? उसका नंबर दो। जी सर। हेलो, आप शूजी हैं, है ना? मैं यांसी के पिता हूँ। हम पहले संक्षिप्त में मिले थे। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ सर? ये यांसी के बारे में है, हमें ये व्यक्तिगत रूप से चर्चा करनी चाहिए। समझ गई। अंदर आओ। मिस्टर ली, शूजी के एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे। उसने आज छुट्टी ली है। मिस्टर ली, सिक्योरिटी का कहना है कि शूजी को सीनियर मिस्टर ली ले गए हैं। क्या? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। क्या यह संभव है कि बड़े श्रीमान ली ने जूजी को बुलाया और उस पर बैंक कार्ड फेंक दिया ताकि वह आपको छोड़ दे? वह हिम्मत करता है। कार तैयार करवाओ। इस कार्ड में 50 मिलियन है। यह तो इन सभी वर्षों में मेरी समझ धुंधली हो गई थी। मैं यांसी के पिता के रूप में असफल रहा। मुझे तो यह भी पता नहीं चला कि तुम उसकी पत्नी हो। जरूर कोई गलतफहमी है। मैं जानता हूं तुम मुझसे अब भी नाराज हो। मुझे परिवार के रूप में स्वीकार नहीं करोगे। ये 50 मिलियन ले लो। इसे एक स्वागत उपहार समझो। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे लिए इसे लेना ठीक नहीं है। मैं श्रीमान ली की पत्नी नहीं हूँ। कृपया इसे रख लो। मैं समझता हूं तुम्हें पैसों से मतलब नहीं है। इसे एक पिता का तुम दोनों के लिए आशीर्वाद समझो। बचपन से ही यांसी जिम्मेदार रहा है, कभी हमें परेशानी नहीं दी। फिर भी वह एक शरारती स्वभाव का भी है। एक बार मैं देर से घर आया बिजनेस ड्रिंक्स के बाद और उसे पाया लेगो पकड़े सोया हुआ। अरे हाँ, और
यांसी को शराब से एलर्जी है, बहुत गंभीर है। उसे कभी शराब ना पिलाना। उस समय वह रोज रात को चादरें लात मार कर उड़ा देता था। सोचता हूं कि क्या वह अब भी ऐसा करता है। और भी उसे बहुत पसंद थी मेरी मीठी पसलियां। कितनी शर्म की बात है। मैं यांसी के साथ न्याय नहीं कर पाया। मैं जानता हूं वह कभी भी मुझे फिर से स्वीकार नहीं करेगा। जी, अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए मेरे पास आना। मैं बनना चाहता हूं तुम्हारा मजबूत आधार। जूजी, अपने सर्टिफिकेट भूल गई? अपना आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय अवार्ड छोड़ रही हो? यांसी, तुम यहां हो। मैं बस चाहता था कि जी तुम्हारा ख्याल रखे। तुमने गलत चुना। वह बस एक कर्मचारी है, मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉन्गयू के स्टाफ कहते हैं कि वह तुम्हारी पत्नी है। यह अफवाह किसने फैलाई? श्रीमान ली, मैंने सब कुछ समझा दिया था। क्या यह सच में सिर्फ एक अफवाह है? मुझे आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। अभी भी यहाँ हो? हाँ, अलविदा सर। तुम उनसे मिलने क्यों गई थी? उन्होंने कहा कि इसमें आपके निजी मामले शामिल हैं। मैं बस चाहती थी पहले खुद जांच कर लूं आपको बताने से पहले। क्या तुम मेरी फिक्र कर रही थी? आपकी कर्मचारी होने के नाते आपके हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बारिश पे लत बारिश की। बस इतना ही? हाँ, और क्या हो सकता है? अगर वे फिर से तुमसे संपर्क करें तो मुझे बताना, अकेले मत जाना। समझ गई। ठीक है। श्रीमती शू, श्रीमान ली को पता चला कि सीनियर श्रीमान ली ने आपको बुलाया था। वे बहुत चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप उनका बैंक ऑफर स्वीकार न कर लें। क्या आप उन्हें छोड़ने की सोच रही हैं? शुक्र है मैंने 50 मिलियन ठुकरा दिए, नहीं तो श्रीमान ली सोचते कि मैंने रिश्वत ले ली है। पता लगाओ कि किसने सीनियर श्रीमान ली से संपर्क किया था। उसे मेरे ऑफिस भेजो। जी सर। आपने मुझे बुलाया था श्रीमान ली? तुम ही थे जो अफवाह फैला रहे थे कि शूजी मेरी पत्नी है और सीनियर मिस्टर ली को भी इसमें घसीटा। अफवाह? मिस्टर ली, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी शू जी नहीं है? क्या तुम्हें लगता है वो मेरी पत्नी है? बिल्कुल, मैंने तो शादी का सर्टिफिकेट भी देखा है। मिस्टर ली, अब मैं समझ गई। ये जरूर शू जी ने किया होगा। उसने नकली सर्टिफिकेट बनवाया है जिसमें वो खुद को आपकी पत्नी बता रही है। वही शू जी जिसने पहले आपके कपड़े चुराए थे, अब वो आपके साथ शादी का झूठा सर्टिफिकेट बना रही है। मिस्टर ली, उसके दिमाग में साफ तौर पर कुछ और ही है। उसे बचने मत दीजिए। मुझसे 5 मीटर दूर रहो। लेकिन लॉन्गयू के स्टाफ ने कहा कि वो तुम्हारी पत्नी है। आपका शादी का सर्टिफिकेट दोबारा जारी कर दिया गया है। बहुत ज्यादा संयोग हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि शूजी सच में? श्रीमान ली, क्या आप सच में शादीशुदा हैं? किससे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पत्नी तो सिर्फ मैं ही बन सकती हूँ। क्या आपको पता भी है कि मैं आपको कितने लंबे समय से चाहती हूँ? जब से मैं कंपनी में आई हूँ, मैं हमेशा आप पर नज़र रखती रही हूँ। कृपया मेरी तरफ देखिए। अगर आप मुझे थोड़ा और देखेंगे तो आप मेरी भावनाएं समझ जाएंगे। श्रीमान ली। आप निकाल दिए गए हैं? क्या? श्रीमान ली, जाइए और एचआर से बात कीजिए। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। रुको, उसे शायद अभी तक पता नहीं है। शूजी, क्या बात है? अचानक मुझे क्यों बुलाया? क्या तुमने तलाक की तारीख तय कर ली? अहम नहीं,
बस शुभरात्रि कहना चाहता था। तुम ठीक तो हो? दिन के उजाले में शुभरात्रि? छो श्रीमान ली, मेरा जन्मदिन परसों है। एक रोमांटिक इजहार मोहब्बत की योजना बनाओ। लड़कियों को ये पसंद आएगा, है ना? श्रीमान ली, क्या आप शू जी को अपना प्यार जता रहे हैं? मेरी पत्नी का नाम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे इतनी आसानी से कहने की? पत्नी? शू जी? श्रीमान ली, यह ऐसा है जैसे बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। परिवार को नहीं पहचान रहा। उसे अभी तक पता नहीं है कि मैं उसका पति हूँ। मैं अपनी असली पहचान जाहिर करने की योजना बना रहा हूँ अपने जन्मदिन पर। श्रीमान ली, लेकिन हाल ही में शू जी आपके प्रति थोड़ी ठंडी रही है। क्या आपको यकीन है कि वह आपके जन्मदिन की पार्टी में आएगी? उसे मेरे ऑफिस बुलाओ। जी श्रीमान। श्रीमान ली, आपने मुझे बुलाया था। तो मेरा जन्मदिन परसों है, क्या आप आना चाहेंगी? उस दिन मेरा कुछ काम है। मुझे श्रीमान ली ने मेरी इतनी मदद की है। उनका जन्मदिन ना मनाना सच में ना शुक्रगुजारी होगी। मेरे पास कोई चारा नहीं है अपनी योजनाएं रद्द करके आपके जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए। बस सत्य के। सच में? बिल्कुल। शू जी, तुम लाचार हो। उन्होंने बस थोड़ी सी निराशा दिखाई और तुम तुरंत ही मान गई। तुम कभी कैसे सीखोगी अपने दिल को संभालना? शांत रहो और साफ सोचो। ध्यान लगाओ ये समझने में कि जन्मदिन का कौन सा तोहफा लेना है। कपड़े, टाई, जूते। उनके सारे कपड़े तो खास तौर पर सिले हुए होते हैं और थी वो मेरी पहुंच से बाहर है। श्रीमान ली जैसे धनी व्यक्ति को आखिर क्या चाहिए होगा? रुको, मैं बुजुर्ग मैडम से पूछती हूँ। बुजुर्ग मैडम, यह वरिष्ठ श्रीमान ली का निवास स्थान है। मुझे यहाँ क्यों लाया? माँ, सामग्री तैयार है, चलो शुरू करते हैं। यान्सी उसका एक पसंदीदा खाना है। वह वही है जो उसके पिता बनाया करते थे। खट्टे मीठे पोर्क रिब्स। कोई और नहीं उस स्वाद की नकल कर सकता है। यान्सी के जन्मदिन के भोज के लिए तुम्हें इसे बनाना सीखना होगा। यान्सी को तुम्हारी ईमानदारी महसूस करने दो। तुम गलत समझ रहे हो। मेरी भावनाएं मिस्टर ली के लिए पूरी तरह से पेशेवर सम्मान है। चुप रहो, मैं सबसे अच्छा जानती हूँ। आगे बढ़ो। अरे बाप रे, मेरी प्यारी बहू। वह मूर्ख लड़का समझ नहीं पाया इतने लंबे समय से कि झी उसकी नियति वधू है। क्या? दादी, मुझे तेल छींटे मारे। ये पोर्क रिब डिश बहुत जटिल है। मैं केवल बनाना जानती हूँ, घर पर साधारण खाने। अभ्यास से परिपूर्णता आती है। शायद मुझे बजाय एक और उपहार ढूंढना चाहिए। यह सिर्फ सामग्री बर्बाद कर रहा है। सर, यान्सी के जन्मदिन पर तुम क्यों नहीं खुद यह डिश बनाते हो? नहीं, वह मुझसे नहीं मिलेगा। इसे चुपके से करो। जब वह चखेगा अपने पिता का रेसिपी, वह गहराई से प्रभावित हो जाएगा। फिर वह तुमसे मिलेगा। ठीक है, मैं छिप जाऊंगा फिर रसोई में। क्या तुम सोचते हो शू जी को यह पसंद आएगा? बिल्कुल सर। कोई भी महिला विरोध नहीं कर सकती इतने रोमांटिक इशारे समारोह के साथ। श्रीमान ली, जन्मदिन मुबारक। हम क्या लाए हो? एक रहस्य। ये सजावट। क्या श्रीमान ली को चुपके से राजकुमारी जैसा स्वभाव है? प्लानर्स ने दावा किया था कि 99% महिलाओं को यह स्टाइल पसंद आएगा।
शायद शुजई उस 1% अपवाद में हैं। बस करो, औपचारिकता की जरूरत नहीं। चलो सब बैठ जाते हैं। जी, मेरे पास आकर बैठो। हमारे साथ आ जाओ। यान्सी को तो हमेशा से ऑफिस में शांत जन्मदिन पसंद रहे हैं। अगर जी न होती, पता नहीं मुझे कब मिल पाता उसका जन्मदिन का केक। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? दादी, आप तो मेरी कन्फेशन प्लान्स बिगाड़ रही हैं। अधीर नौजवान, आराम से। तुम तो हमारे परिवार की लकी चार्म हो। जब से तुम आई हो, यान्सी बिल्कुल नए इंसान बन गए हैं। हा हा। दादी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, अब और नहीं चिढ़ाऊंगी। चलो खाने का आनंद लेते हैं। ये स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स कमाल के हैं। तुम्हें भी कुछ ट्राई करना चाहिए। दादी, श्रीमान ली। आज का शेफ कौन है? क्या स्वाद में कुछ कमी है? अगर नहीं तो मैं इसे दोबारा बनवा देती हूँ। जरूरत नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया। जन्मदिन मुबारक श्री ली। ये आपके लिए मेरा तोहफा है। लेगो क्यों? मैंने सुना था आप बचपन में लेगो के साथ ही सोते थे। सोचा आपको पसंद आएगा। ये दमेश थी। मैंने देखा है आपके पास फुर्सत के पल कम ही होते हैं श्रीली, इसलिए लेगो का तोहफा। आपको बहुत अच्छी तरह याद है। तोहफा मुझे पसंद आया, लेकिन एक शर्त है। आप इसे जोड़ने में मेरी मदद करोगे? हैं? चूंकि तुमने इसे खरीदा है तो हम इसे साथ मिलकर बनाएंगे, तभी तोहफा पूरा होगा। आज समय लेना ये। ठीक है, कुछ तो अजीब लग रहा है। चलो अब एक फैमिली फोटो ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ। लड़कों को एंगल्स का पता नहीं होता। फोन मुझे दो, मैं ले लेती हूँ। अरे जी, तुम भी हमारे साथ आओ। तैयार? 3, 2, 1। बुजुर्ग मैडम देखिए। मुझे अभी भी एक बार की बात याद है। मैं बिजनेस मीटिंग्स के बाद देर से घर आया था और देखा कि वह लेगो पकड़े हुए सो गया था। अरे हाँ, यान्सी को शराब से एलर्जी है, काफी गंभीर है। उसे कभी शराब न पिलाना। उस समय वह रोज रात को चादरें उतार देता था। सोचता हूं कि उसने ये आदत छोड़ दी है या नहीं। और उसे बहुत पसंद था मेरा बनाया मीठा खट्टा पोर्क रिब्स। ये मीठा खट्टा पोर्क रिब्स बहुत स्वादिष्ट है। सब लोग थोड़ा ट्राई करो। बीता हुआ बीत गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिस्टर ली, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं। मिस्टर ली, तैयारी का समय हो गया है। दादी, मेरे साथ आइए, मुझे आपकी राय चाहिए। जरूर जरूर। जी, तुम यहाँ थोड़ी देर अकेली रहोगी? ये कपड़े से क्यों ढका हुआ है? यान्सी, हाँ? तुम्हें धीरे से बोलना चाहिए और दिल से बात करनी चाहिए। ऐसे बात मत करो जैसे कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हो। समझ गया दादी। लाइट्स टीम तैयार, कैमरा टीम तैयार, एटमॉस्फेयर टीम तैयार। मिस्टर ली, अब आप अंदर जा सकते हैं। जूजी, जूजी। मिस्टर ली, मैं पीछे के दरवाजे से निकल रही हूँ, जल्दी। वह अपनी पत्नी से दिल खोलकर बात कर रहा है। मैं यहाँ आखिर कर क्या रहा हूँ? मैं चलता हूँ।
यहाँ तो कोई है ही नहीं, तुम क्या फिल्मा रहे हो? वह अपनी पत्नी को अपना दिल खोल रहा है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? उदास मत हो। फोटो को रिटच करने की जरूरत है? क्या तुम यह इशारा कर रहे हो कि मुझे खुद को फोटोशॉप करके हटा देना चाहिए? लड़कियां अपनी अनएडिटेड फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करवाना चाहती? मैं इसे एडिट करके तुम्हें भेज दूंगी। जैसा मैंने सोचा था। अब ठीक है। उसे लगता होगा कि मैं फोटो एडिटिंग में काफी निपुण नहीं हूँ। देर हो रही है, जी दूध पीकर सो जाओ। माँ, क्या हो? अगर मुझे मिस्टर ली के लिए कुछ ज्यादा ही भावनाएं होने लगी हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? मिस्टर ली ने तुम्हारी इतनी मदद की है, उन पर बोझ मत बनो। लेकिन अगर तुम अभी चली गई बिना कोई कामयाबी हासिल किए तो मिस्टर ली को निराश करोगी। मैं समझ गई। इतना काम करके भी कोई श्रेय नहीं मिलेगा। यह काम कौन करना चाहेगा? सावधान रहना, शायद वे बस यह काम तुम पर थोप दे से। हा हा हा। चैरिटी डिपार्टमेंट? वो क्या है? अरे वह लॉन्ग्यू का गैर लाभकारी विभाग है। अकेले बुजुर्गों की मदद करना, दूर दराज के इलाकों के बच्चों तक किताबें पहुंचाना, बिना किसी अतिरिक्त पैसे के किया जाने वाला अतिरिक्त काम। कोई भी वहां जाना नहीं चाहता, सच में। नौकरी छोड़ने से पहले मुझे मिस्टर ली के लिए पहले कुछ सार्थक करना चाहिए। पहले मैं ये काम लेती हूँ। अरे नहीं, सच में हर कोई इस काम से बच रहा है और यहाँ कोई है जो खुद ही आगे आ रहा है। मम सम सम तत्र हता सीसा। चूंकि उसकी इतनी इच्छा है, इस साल के परोपकारी सितारा पुरस्कार के लिए उसका नामांकन कर दो। जी सर। मैं हमारे रिश्ते का खुलासा करूंगा जब वह अपने चमकदार पल पर होगी। यह नेकलाइन वाली ड्रेस नहीं, पिछली बार जब उसने लो कट पहनी थी तो लोग घूर रहे थे। यह बहुत लंबी है, वह ठोकर खा सकती है। श्रीमान ली, ये ऐसे ड्रेस हैं जिन्हें विश्व स्तरीय डिजाइनरों ने डिजाइन करना शुरू किया था 1 महीने पहले। अगर आप इतने नकचढ़े बने रहे तो उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं बचेगा चैरिटी नाइट गाला में। फिर यह वाली, इससे उसे गर्मी मिलेगी। रुको, यह असली फर तो नहीं है ना? चैरिटी इवेंट में असली फर पहनना उचित नहीं है। हम उसे आलोचना का शिकार नहीं बनने दे सकते। आश्वस्त रहें श्रीमान ली, यह इको फ्रेंडली फर है। लेकिन अगर आपको चिंता है मैडम को लेकर होने वाली चर्चाओं की, तो आपको रोक देना चाहिए उनके मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभालना। अगर बात फैल गई तो लोग कहेंगे कि उनकी सफलता सिर्फ आपकी वजह से है। आपकी बात में दम है। शूझी, उसे ही सब कुछ क्यों मिलता है? श्रीमान ली उसकी इतनी रक्षा क्यों करते हैं? यह सब तुम्हारी गलती है। हेलो, श्रीमती जियांग। कौन बोल रहा है? तुमने पहचाना नहीं मेरी आवाज? मैं ली परिवार का दूसरा वारिस हूँ। ली परिवार के दूसरे युवराज, आप मुझसे क्यों संपर्क कर रहे हैं? मैं बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा लियांसी की सफलता। तुम्हें अब भी उससे मोहभंग नहीं हुआ है ना? उसने और शूझी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब भी उसकी परवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि वे मेरी तरह सार्वजनिक अपमान झेलें। अच्छा, तो फिर हमारे दुश्मन एक हैं। अगर तुम बदला चाहती हो तो बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। डील। ठीक है, समझ गया। गई। दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में लड़कियों के लिए कपड़े, उत्तरी हिमपात राहत, टॉर्च, कोट और इंस्टेंट नूडल्स। ध्यान रखा, सभी अनुरोध दर्ज कर लिए गए हैं। राहत सामग्री भेजने के लिए विशिष्ट समय सीमा। मैं जल्द ही आपसे पुष्टि करूंगी। पहले शौचालय का उपयोग करना है। समझ गया। गई।
प्रिंसिपल सू, क्या दान किया गया खाद्य सामान और सर्दी के कोट सुरक्षित पहुंच गए हैं? बहुत बढ़िया, यह राहत की बात है। हमारी खुशी है। किसी भी आगे की आवश्यकता के लिए बेझिझक मुझसे संपर्क करें। हाँ, अच्छा। फिर से देर तक काम, घर नहीं जाना चाहिए। कई राहत खेपों को अभी भी भेजना बाकी है। सभी खरीद रसीदों की भी पुष्टि करनी है। कल की चैरिटी नाइट गाला। क्या मुझे टोस्ट संभालना चाहिए? मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। बेवकूफ, आपको फिलैंथ्रोपी स्टार के लिए नामित किया गया है। प्रतिष्ठित पत्रिका की ऑनलाइन जनता वोट, मैंने आपका नाम जमा किया था। कल के कार्यक्रम के लिए आपकी इवनिंग गाउन। वाह, यह अद्भुत है। शुक्रिया मिस्टर ली। क्या आप इसे पहनकर नहीं देख रही हैं? बगल का कमरा खाली है, पहनकर देखो फिट होता है या नहीं। जाओ। बदलने में इतना समय क्यों लग रहा है? मिस्टर ली, वह अभी अंदर गई है, शायद बस 1 मिनट। सच में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने 10 मिनट इंतजार किया? क्या यह बुरा लग रहा है? यह खूबसूरत है। यह तुम पर बिल्कुल फबती है। ये ड्रेस इतनी फूली हुई है पर इतनी गर्म है। कोई समस्या है? मैंने जो ड्रेस चुनी है वह पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। मैं बस ये शॉल पहले उतार लूं, ठीक है? यह पहनो, मेरी अनुमति के बिना इसे उतार नहीं सकती। आज शाम पवित्र कुत्ता है। पर मैं यहाँ जल रही हूँ। पिछले बैंक्वेट में तुमने कभी सोचा नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए शॉल क्यों ली थी? क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? मिस्टर ली, आप पहले वापस जा सकते हैं। वैसे भी देर हो रही है। मैं यहाँ काम खत्म करके लौट आऊंगी। ठीक है, पर यह ड्रेस सुरक्षित रखनी होगी। इसे फिर कभी बेचना नहीं। मैं समझ गई। वह तो ऑनलाइन पोल में टॉप पे क्यों जी, है ना? वह न सिर्फ दयालु है बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। सभी को शुभ संध्या। आज की चैरिटी नाइट गाला का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने पिछले 1 साल में परोपकारी कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब समय आ गया है घोषणा करने का। जनता के वोटिंग के माध्यम से इस साल का परोपकार स्टार जाता है सुश्री जूझी को। बधाई हो। धन्यवाद। सुश्री जू, क्या आप सबके लिए कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसका परोपकारी काम नकली है। ली चेंग, अफवाह है कि उसे ली परिवार से निकाल दिया गया था। दुर्बल ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। चैरिटी कार्यक्रमों में आना उसकी शान के खिलाफ है। मैं जू झी की पूर्व सहकर्मी हूँ। मैं उस पर आरोप लगाती हूँ परोपकारी फंड का गबन करने का। जूझी के खिलाफ आपके गबन के दावों का समर्थन करने वाला क्या सबूत है? जो मेरी अधीनस्थ थी, एक अयोग्य निकम्मी इंसान, फिर भी उसने ऑफिस का सामान चुराया और शानदार हेयर पिन का दिखावा किया। एक बिना पैसे की छात्रा जो कॉलेज की फीस नहीं दे सकती थी, उसे वह खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? उसकी दौलत आती है गबन किए गए फंड से। और ली यान्सी ने काम पर रखा अयोग्य कर्मचारियों को खास तौर पर इसलिए कि खातों में हेराफेरी करें। जियांग मेंगयाओ, मुझ पर तो जो बन आए बदनाम करो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली चेंग से मिलकर श्रीमान ली के खिलाफ साजिश रचने की? क्या तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बिना सबूत की झूठी बातों पर विश्वास करेंगे? बिना सबूत की? जूझी, क्या तुम साबित कर सकती हो कि तुमने गबन नहीं किया? मुझे मत बताना कि तुम रसीदें नहीं दिखा सकती। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि मेरी रसीदें चोरी हो गई थीं। मैंने आधिकारिक तौर पर उन सभी को रद्द कर दिया है। रद्द कर दिया? तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं, यानी कि थी ही नहीं। मेरे पास है
हर खरीदारी की डिजिटल इनवॉइस। मैं जू जी ने कभी भी परोपकारी फंड का दुरुपयोग नहीं। तो शूजी वाकई फंसाया गया था। ये रसीदें शायद सब नकली हैं, है ना? ये तुम्हारे फोन में है, इन्हें कोई देख भी नहीं सकता। क्या तुम कोई और सबूत पेश कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, हम हर दान स्थल पर जाकर सब कुछ सत्यापित नहीं कर सकते, है ना? लगता है वाकई कुछ गड़बड़ है। किसने कहा कि हम सत्यापित नहीं कर सकते? सभी लोग कृपया आगे आए। मैं दाबा पर्वत सुजिया गांव के एक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। हमारे स्कूल को भेजी गई सामग्री मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि मात्रा दान सूची से मेल खाती है। प्रधानाचार्य मैं हैंग शहर के अनाथालय से निदेशक वांग हूँ। मुझे यकीन है कि पत्रकार मुझे जानते होंगे। मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि सुश्री शू की सामग्री सूची से मेल खाती है। निदेशक वांग। मैं दक्षिण पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र के आश्रय स्थल से निदेशक लियू हूँ। मैं भी पुष्टि कर सकता हूँ। श्रीमान लियू। मैं अनाथालय से प्रमुख ली हूँ। मैं भी पुष्टि कर सकती हूँ। श्रीमती ली, आप सब यहाँ कैसे आए? मैंने आपको पहले नहीं देखा। श्रीली ने हमें बुलाया था। श्रीली? तो हमें वाकई बेवकूफ बनाया जा रहा था। तुमने हिम्मत की हमें धोखा देने की। ये कैसे संभव है? ली यानसी, तुम कैसे पहले से जान सकते थे आज की स्थिति के बारे में, है ना? ली चैंग, जिस दिन से तुम्हें निकाला गया था मैं तुम पर नजर रखवा रहा हूँ। ओह, और तुम्हारा फोन भी निगरानी में है। तुम्हारी हर हरकत मेरे कंट्रोल में है। मुझे हमेशा पता था कि तुम बेरहम और कृतज्ञ हो, इसीलिए मैंने पहले से सावधानी बरती। ली यानसी, भले ही तुम यह साबित कर दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा तुम्हारी पूरी जिंदगी भर। तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। बस करो, यहाँ बकवास बंद करो। असिस्टेंट जो, अब समय आ गया है उनसे मिलने का। ली चेंग, जियांग मेंग्याओ, आप पर आरोप लगाया गया है रसीद जालसाजी का, बदनामी और मानहानि का। पूछताछ के लिए हमारे साथ चलें। नहीं, ये सब एक गलत फहमी है। शू जी, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो शू जी। यानसी, ये उसी का किया धरा है। उसने मुझे बरगलाया। मैं कभी नहीं करता वो काम, सब उसकी वजह से। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे इसमें घसीटा है। मैं अकेले यह नहीं कर सकती थी। सुन लो, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। बकवास बंद करो, इन्हें ले जाओ अभी। नहीं, रुको। यानसी, ये उसकी वजह से है, मेरी नहीं, प्लीज। मिस शू, पहले हमने आपके साथ गलत किया। हमारी गहरी माफी। कृपया अपना भाषण जारी रखें। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। मुझे एक ठीक ठाक नौकरी भी नहीं मिल सकी। मेरे सबसे निचले पड़ाव पर लॉन्गयू ग्रुप ने मुझे सहारा दिया। मैं कोई परोपकारी सितारा नहीं हूँ। श्रीली ही असली सितारे हैं। वह हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिसे ज़रूरत होती है। सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि दूरदराज के बुजुर्गों, बच्चों, अनाथों की। शुक्रिया श्रीली, मेरी कमियों को नज़रअंदाज करने के लिए, मेरी योग्यता की कमी को। भले ही पले बड़े बिना प्यार के, वह उजाला फैलाना चुनते हैं अंधेरे में जी रहे लोगों के लिए। तो वह मुझे इस तरह देखती है। मिस शू, वाह। श्रीली, यह इस्तीफा पत्र है। मैं बहुत समय से छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मैं आपका कर्जदार थी। मैं पहले आपके लिए कुछ करना चाहती थी। शू जी, तुम हमेशा कहती हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, फिर तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हो? मिस्टर ली, बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाद में? क्या तुम इवेंट के बाद चुपके से भागने की कोशिश कर रही हो? सुन लो, मैं तुम्हें वह मौका नहीं दूंगा। क्या मेरी सैलरी कम है या फिर भत्ते पर्याप्त नहीं है? बस मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों? आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा। यह ली यानसी स्टाफ को अपनी तारीफ करने के लिए मजबूर करता है, वरना वह क्यों इतनी जोर शोर से तारीफ करेगी और फिर अचानक नौकरी छोड़ देगी? बिल्कुल सही। शायद पीवे टैक्टिक्स चल रही हैं या वर्कप्लेस हरासमेंट। नहीं नहीं, तुम क्या इशारा कर रहे हो? मिस्टर ली, ऐसे नहीं है। यह मेरी गलती है। मेरा एक पति है, लेकिन मुझे अपने बॉस से प्यार हो गया है। मुझे बिजली क्यों नहीं गिरती? मैं कोई अच्छी नहीं हूँ। मुझे आदत जी है। बेवकूफ, मैं तुम्हारा पति हूँ, वही जिससे तुमने उस मैच मेकिंग तरीके से शादी की थी। तुम पागल हो।
अपने ही पति का चेहरा। तो तुम सच में मेरे पति हो? मुझे माफ करना। तुम कैसे दिखते हो वो भी मैं भूल गई हूँ। मैंने तो अपना शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं देखा है। उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं भी भूल गया हूँ। क्या ये सब जन्मदिन के भोज से मिले तोहफे नहीं हैं? तुमने देख लिए? फिर तुम भाग क्यों गई? मुझे लगा ये सब तुम्हारी पत्नी के लिए है। ये मेरी पत्नी के लिए ही तो है। बिल्कुल सही। कृपया इन्हें स्वीकार करें, मेरी प्यारी पत्नी। शुक्रिया मेरे लिए इतना सब तैयार करने के लिए। वैसे हमारा 1 साल का करार खत्म होने वाला है। हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। वह तलाक को अंतिम रूप देने के लिए बार बार कह रहे हैं। ये तोहफे जरूर मेरे लिए विदाई के तोहफे होंगे। इसलिए मैं समय बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ। क्या? इसे स्थायी बनाने का अनुरोध कर रहा हूँ। शू जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे खरुशी है कि तुमसे प्यार करना अब मेरा राज नहीं रहा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह चैरिटी गाला बन गया है, तुम दोनों का प्यार जताने का मंच। मिस्टर ली, मेरा सुझाव है कि आप दोनों अब चूम ही लें। चूमो चूमो चूमो।